लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे यही ना, यूज ऑफ दिस दैट दोज, याद है आपको? चलो अब इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट क्लास में यही हुआ था, याद है आपको? सुनो, आप हल्ला मत करिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलो लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि दिस का यूज़ किसके लिए होगा। दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? दिस का प्रयोग किसके लिए होगा बताओ? सिंगुलर कोई क्लोज चीज़ होगा उसको दिखाने के लिए करोगे, है ना। और प्रोनाउन के फॉर्म में भी यूज़ होगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होगा। ये सब कल पढ़ चुके थे। बताओ सब्जेक्ट का यूज़, देखो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बताओ नॉन या प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा, तो ये बताओ क्या है? नॉन न होकर ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ था, इसको क्या कहोगे? प्रोनाउन। समझ पा रहे? और यही बताए थे, टू मेन बताए थे, तो टू क्या होगा? एडजेक्टिव। उसमें आगे चल के पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे कि नॉन की जो क्वालिटी बता दो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव आप क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल बताओ दिस मार्कर इज़ ब्लैक, इसी को बताए थे, याद करो। ये मार्कर से नॉन से पहले आ गया दिस, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे मैं दिस इज़ अ मार्कर, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन का फॉर्म में। याद है आपको? पिछला क्लास आपको बताए थे, मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर होगा। अब इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने में देखो क्या करते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सीखेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है देखना। सुनो, पजेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ पे अधिकार अपना होना, ऑनरशिप होना। समझ पा रहे? मालिकाना हक दिखाने के लिए आप क्या लगाते हो? पजेशन का केस आता है और ये पजेशन दिखाता है, और इस चीज़ को आज पढ़ेंगे। देखो सुनो, आज का हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन ये होता क्या है, इसको आज पढ़ते हैं। सुनिए, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर हम लोग पजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव किस लिए आया, तो पजेसिव एडजेक्टिव दिखाने के लिए ऑनरशिप आया। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक को दिखाने के लिए आता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? पजेशन दिखाने के लिए आता है। पजेशन का मतलब क्या समझोगे? अधिकार को दिखाने के लिए लाते हैं। अभी के एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। और ऑनरशिप का मतलब क्या समझोगे? मालिकाना हक, ठीक है ना। मालिकाना हक को दिखाने के लिए क्या लगाते हो भाई? ऑनरशिप को दिखाने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव होता है। याद करो, इससे पहले हम लोग बताए थे एडजेक्टिव क्या होता है, नॉन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे मैं कहूँ टीचर, यहाँ पे क्या लिखा? टीचर, तो बताओ ये क्या है? नॉन। समझ पा रहे? और इसी में मैंने लिख दिया माई टीचर, तो बताओ ये जो नॉन की क्वालिटी बता रहा है मेरा। समझ पा रहे? उसकी क्वालिटी बता रहा है मेरा, तो इसको जो क्वालिटी दिखाता नॉन या प्रोनाउन को, उसको क्या कहोगे? एडजेक्टिव कहोगे। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और बताइए इसमें मेरा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, खुद बताओ। ये मेरा शिक्षक, इसका हिंदी क्या होगा? मेरे शिक्षक, मेरे शिक्षक। तो ऑटोमेटिक बताओ पजेशन की बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा? स्वामित्व, मतलब अपने अधिकार की बात कर रहा। और जब भी अधिकार की बात होगा तो क्या लगाएंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। हाँ बोलो। नहीं दिख रहा है? ऐसे हो जाओ, इस बेंच पे चले आओ। उस सेट कर देंगे कैमरा ऊपर में कहीं, अब डिस्टर्ब होता होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। मेरे शिक्षक, बताओ ये क्या दिखा रहा? मालिकाना हक को दिखा रहा है। मेरे शिक्षक ऑनरशिप को दिखा रहा, अधिकार को दिखा रहा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब यही देखिए, जो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो याद करो आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब क्या समझोगे? मैं। तो बताओ आई का मतलब मैं लिखता हूँ मैं, और इसी का जो ये हो गया सब्जेक्टिव फॉर्म। ये चलो लिख ही लेता हूँ। एक होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, एक क्या होगा? सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव फॉर्म, और सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे? आई। आई का मतलब क्या लिखोगे? मैं। और इसी में एक लिखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव में POAS करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और ADJ का मतलब क्या समझोगे? एडजेक्टिव। बोलो समझ में आया? और आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे। उसी तरह V होता है, V का मतलब हम लोग, हम सब, तो इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव निकलेगा आवर हो जाएगा। समझ पा रहे? V का क्या लिखोगे? आवर। और उसी तरह बताओ U होता है, U का मतलब तुम, आप लोग,
ठीक है ना। तुम लोग तो समझोगे क्या होगा, यू का क्या लगाओगे, योर हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। उसी तरह बताइए ही होगा तो ही का मतलब वह या उसे कहते हैं, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, HIS हिज बनेगा। उसी तरह शी होता है, शी का मतलब यह होगा, लेकिन किसके लिए, फीमेल के लिए होता है, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हर बनेगा। याद है आपको। और IT इट होगा तो इट मतलब विवाह होगा, लेकिन किसी वस्तु के लिए यह वह होता है, तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, ITS इट्स होगा। बोलो समझ में आया। कुछ बातें और, सबसे पहले देखो आप पर्सन पढ़े थे, बताओ आपने को पर्सन पढ़ाया गया था। IV क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, और ही सी इट, याद है आपको, ही सी इट, या किसी का नाम आ जाए IV को छुड़ाकर, है ना, या यू को छुड़ाकर इस किसी भी का नाम आएगा तो क्या होगा, थर्ड पर्सन। याद है आपको, इसको क्या कहोगे, थर्ड पर्सन। इसको क्या कहोगे, सेकंड पर्सन। इसको क्या कहोगे आप, फर्स्ट पर्सन। ऊपर वाले को क्या कहोगे, फर्स्ट पर्सन। याद है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, बताओ इसी तरह मैं लिखूँ राम या रामू लिख देता हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में बताओ रामू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, रामू का पॉजिटिव एडजेक्टिव खुद बताओ। हमारे इंडिया में, हमारे पूरे भारत में रामू नाम बॉयज़ का होता है कि नहीं होता। यहाँ पे इसको क्या दिखाता है, बॉय, और बॉय का मतलब क्या समझोगे, मेल पर्सन। और बताइए ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन मेल पर्सन को कौन दिखाता है, हे। तो इसका बताओ, इसका सबसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव को निकालने के लिए प्रोनाउन सीखना पड़ेगा। तो बताओ नॉन से प्रोनाउन कैसे निकाला, समझ में आ गया, हे। अब इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव निकलेगा क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, यानी रामू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज। उसी तरह बताइए एक नाम होगा, मालूम चला सीता, तो बताइए इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आप क्या निकालोगे, तो खुद बताइए। इसका पहले प्रोनाउन फॉर्म निकालो, तो क्या आप शी लिखोगे, और शी जैसे लिखा तो इसका जैसे लिखा कि शी, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हर बनेगा। बोलो समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं लिख देता हूँ, एक तरफ मैंने रामू लिखा और दूसरे तरफ मैंने एंड किया, और एंड के बाद मैंने सीता लिखा, रामू एंड सीता, तो बताइए इसका प्रोनाउन फॉर्म क्या बनेगा, खुद बताओ। एक रामू दूसरा सीता, तो ऑटोमेटिक दोनों मिलकर प्लूरल हो गए, और जब भी दोनों मिलकर प्लूरल हो जाएंगे तो इसका प्रोनाउन फॉर्म क्या निकलेगा, दे, समझ पा रहे। जैसे मालूम चला मैं ही प्लस शी लिख दें, तो इसका जो आने वाला प्रोनाउन फॉर्म निकलेगा, दोनों मिलकर प्लूरल हो जाएंगे तो क्या लगाते हैं, दे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, यानी दो वस्तु जब मिलेगा तो इसको मिला के एक बार में क्या कहोगे, दे कहोगे। तो खुद बताओ रामू एंड सीता का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, तो पहले प्रोनाउन निकाल दिया, प्रोनाउन निकाले तो क्या बना, दे। और इसका बताइए फिर प्रोनाउन फॉर्म से हम लोग क्या निकालते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या निकलेगा, देयर। तो इसको क्या कहोगे, पॉजिटिव IADJ कर देना, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। समझ पा रहे क्या, इतना बेसिक बातें क्लियर है कि नहीं है, बोलो पक्का। फिर से देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लोग पढ़े, पॉजिटिव प्रोनाउन अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहे। और सबसे पहले ऑनरशिप को दिखाने के लिए, मालिकाना हक को दिखाने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता। और एडजेक्टिव जब भी आए तो देख लेना नॉन से पहले उसकी क्वालिटी बताता, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं कहूँ शिक्षक, तो क्या कहोगे, नॉन हो गया। अब यहाँ पे माई लिख दिया, तो बताओ अधिकार किसका हो गया, मेरा, ऑनरशिप मेरा चला गया, तो यहाँ पे क्या कहोगे, ये नहीं, नॉन की जो क्वालिटी बताते उसको एडजेक्टिव कहोगे। और एक किस टाइप का एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। आगे चल के एडजेक्टिव का पूरा चैप्टर है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको पढ़ना अलग से। फिलहाल बताओ इतना हम लोग ट्रांसलेशन के लिए, जो आपको एक्सरसाइज में जितना बैकअप चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए, उतना हम लोग सिखाए रहे। तो बताओ नॉन हो गया, और नॉन से पहले क्या समझोगे, एडजेक्टिव जो क्वालिटी बता रहा है, तो मेरे शिक्षक। बताओ यहाँ पे हमारा स्वामित्व आ गया, मालिकाना हक आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे उसी तरह आप सब्जेक्टिव फॉर्म आपने सीखा था, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई। वी का क्या होगा, आवर। यू का क्या होगा, योर। ही का क्या होगा, हिज। शी का क्या होगा, हर। इट का क्या लिखोगे, इट्स। उसी तरह बताओ मैं किसी पर्सन को ले लेता हूँ, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, रामू या कोई भी नाम हो जाए, अगर मेल को दिखा रहा है तो पट से उसका क्या निकालना है, तुरंत क्या निकालोगे, प्रोनाउन फॉर्म निकालोगे। नॉन का प्रोनाउन फॉर्म निकालो, तो प्रोनाउन फॉर्म क्या निकला, ही निकला। तो ही का बताओ क्या होता है एडजेक्टिव फॉर्म, हिज। समझ में आ रहा है। उसी तरह सीता का क्या होगा एडजेक्टिव फॉर्म, पहले प्रोनाउन फॉर्म निकाल लेना, शी का क्या निकालोगे, हर। और रामू एंड सीता को मिला दिया, तब दोनों मिला के दे बनेगा, क्योंकि प्लूरल हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जब प्लूरल होगा तो ऑटोमेटिक उसको क्या कहोगे, दे। और दे का बताओ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या निकलेगा, देयर। अब इसको हम लोग एक वन बाय वन हम लोग क्या करके क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। फिलहाल इसको जल्दी से अभी कॉपी कीजिए, और बेसिक से फिर थोड़ा सा एडवांस केस में हम लोग कैप्चर करेंगे। जल्दी से इसको कॉपी करें। हाँ बोलो, सीता, क्या सीता में क्या दिक्कत, सीता का प्रोनाउन फॉर्म क्या निकलेगा, शी।
80 का बताओ एडजेक्टिव फॉर्म क्या निकालोगे? हर, EHER हर है, क्या हुआ? टी लग रहा है, जी कहाँ से लगेगा? HER, इसको जी कौन पढ़ देगा? तो और पता नहीं लोग कहाँ से सीख। चलिए जल्दी करो। इसको मिटा देंगे, अभी तुरंत पूछेंगे कि बताइए। हेडिंग डाल देना, हम लोग का टॉपिक क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये अभी थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे, जब ये आ जाएगा तब। चलो जल्दी करो, अब हटाता हूँ। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। इधर तो कर लिए होंगे कॉपी, इतना टाइम तो नहीं लगा। चलो अब ध्यान दीजिए, सुनो। अब बेसिक में एक बात और है, देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि माई पढ़े हैं, बताओ फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है? और बताइए इसका मतलब या तो मेरा होगा या फिर हिंदी में क्या लिखोगे? मेरी। उसी तरह आवर है तो आवर का मतलब हमारा या हमारी, ठीक है? या हम लोगों का, हम लोगों का या हम लोगों की, हम लोगों का, या फिर क्या कहोगे? हम लोगों की, हम लोगों की। इसको दिखाने के लिए क्या लगाते हैं? आवर। सुनो, अब एक होगा योर, एक क्या होता है? योर। और योर का मतलब क्या होगा? तुम्हारा। और तुम्हारी, तुम्हारी या तुम लोगों का, तुम लोगों का भी आया तब भी क्या लिखोगे? तुम लोगों का, आप लोगों का है, आप लोगों का। चलिए लिख लिया है तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से उसका सिर्फ लाइन हिंदी बोल देंगे, आप लोगों की। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसी तरह होता है हिज। हुइज मतलब उसका, उसकी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसी तरह हर होगा, मतलब समझ पा रहे? उसका। उसी तरह इसका क्या होगा? उसकी। और बताइए इट्स मतलब भी क्या होगा? उसका या इसकी, ठीक है? लेकिन ये किसके लिए आता है? किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और हर बताओ किसके लिए? फीमेल के लिए। हिज बताओ किसके लिए? मेल पर्सन के लिए, ठीक है ना? दे मतलब क्या होगा? दे का देयर बनेगा, देयर का मतलब उन लोगों का, उन लोगों की या उन सब का। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसके लिए क्या लगाओगे? देयर। समझ रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो लिख ही लेता हूँ। उन लोगों का, उन लोगों की या उन सब का, ठीक है ना? या वे लोगों का, ऐसा होता है कि नहीं होता? उसके लिए क्या लगाओगे? देयर। अब एक सेंटेंस की हम लोग शुरुआत कर देते हैं। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, जैसे मैं कहूँ दिस, मतलब ये समझोगे क्या होगा? यह। मैं कहूँ दिस बुक, तब क्या बताओगे इसका हिंदी? यह किताब। समझ पा रहे? यह किताब। और इसी में सेंटेंस बढ़ाते जा रहे हैं। यह, अब इसी में कहते हैं यह किताब, यह किताब मेरी है। चलो हम जान रहे हैं क्या बना देगा? यह किताब मेरी है। यह किताब के लिए क्या लिखेगा? दिस बुक। और उसके बाद क्या लिखेगा? इज़। तो क्या यहाँ पे माई लगाएगा रे? हम जान रहे हैं तो क्या? हाँ, तो अब क्या लगेगा? दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। तो भी ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये सेंटेंस है सही अपने आप में, लेकिन इसके अकॉर्डिंग गलत है। समझ पा रहे? अब हाँ, इसीलिए बिना गलती कराए तुम लोग को सुधरवाएंगे। इसका बनेगा क्या? दिस इज़, दिस बुक इज़,
दिस बुक इज़, उसके बाद क्या बनाएंगे, माइन। और यही जो केस हम लोग पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन का पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसको छोड़ दो, मैं जो पढ़ाऊँगा देखो यहाँ पे मैं कहूँ यह मेरा या मेरी किताब है। अब बताओ, सुनिए, जब भी मेरा किताब रहे तो क्या लिखेंगे, माई बुक। क्लियर हुआ। और दिस मतलब क्या होगा, यह, और दिस सिंगुलर है तो पिछले क्लास में बताए थे इज लगाओगे, तब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ये वाला सही होगा, दिस इज़ माई बुक। समझ पा रहे। अब देखो एक सेंटेंस लेता हूँ, यह हमारी किताब है, यह हमारी किताब है, क्या बनेगा, दिस, है ना, दिस इज़, दिस बुक नहीं सोचना, जब भी यह किताब रहेगा तब दिस बुक सोचना। बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दिस, तो दिस कर लेंगे, हमारी किताब है तो दिस इज़, उसके बाद हमारी के लिए क्या लगाओगे, आवर, उसके बाद क्या लगाएंगे, बुक। क्लियर है। अब देखिए दो सिचुएशन होता है, सुनो, हम कहें आवर टीचर तो भी सही है, देखो स्पीकिंग के हिसाब से सिखा रहे, और आवर टीचर्स तो भी सही है। अब देखो कैसे, सुनिए, अब ये कैसे होगा, दोनों सही। कई जगह पे देखो कि आवर लगते ही यहाँ पे प्लूरल का केस भाग जाता है, जैसे आवर लगते ही टीचर्स हो गया, ये सही है, तो कई लोग इसको गलत बोल देते हैं, लेकिन स्पीकिंग में कैसे सही होता है देखो। यहाँ पे बताओ आप सबके शिक्षक एक है कि नहीं है, तो क्या कहोगे, हमारे शिक्षक। तो आप बताओ, हम आवर टीचर ही एक ही है तो क्या लगाओगे, आवर टीचर लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे। मालूम चला आप सबके शिक्षक अलग अलग हैं, एक जगह बैठे हुए हो, तब क्या लगाओगे वहाँ पे, आवर टीचर्स। यानी दोनों सिचुएशन में बात करना पड़ता है। अब बताओ आवर फादर्स लिखें या आवर फादर, आवर फादर्स यहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, क्यों, पापा अलग अलग हैं। अब अगर फैमिली मेंबर में सब लोग बैठे हैं और सब लोग आपस में भाई हैं अपने, अब तब क्या कहोगे, आवर फादर लिखना पड़ेगा। क्या फादर वहाँ लगेगा, नहीं लग सकता, क्यों, फैमिली मेंबर है, भले पर्सन अलग अलग हैं लेकिन पापा तो एक ही हैं, तो आवर उसके बाद क्या लगाओगे, फादर लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। बोलिए ये बातें समझ में आ गई, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यह हमारी किताब है तो क्या लगेगा, दिस इज़ आवर बुक। अब इसी में लिख लेते हैं, यह तुम्हारी किताब है तो क्या होगा, दिस इज़ योर बुक। बोले कर लीजिएगा, यह उसकी किताब है, और उसके के लिए दो आएगा, या तो फीमेल होगा तो क्या लगाओगे, फीमेल होगी तो हर, अगर मेल होगा तो क्या लगाओगे, हिज, तो दिस इज़ हिज बुक। इसका मतलब क्या समझोगे, यह उसकी किताब किसी मेल पर्सन का। दिस इज़ हर बुक, तो इसका समझोगे यह उसका किताब है लेकिन किसका, फीमेल का। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब आते हैं इट्स वाला केस। जैसे मैं बोलूँ, अब इट्स का प्रयोग कहाँ पे होगा, जब भी नॉन लिविंग थिंग्स को यूज़ करोगे तब। समझ पा रहे। जैसे मैं लूँ यह कट रहा है, चलो यहीं तक। अच्छा फिलहाल इसको क्या करो, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, एक एक सेंटेंस इस पे दे रहे हैं सब पे, आप लोग बनाएंगे, बेसिक वाला एकदम बात है। मुझे उम्मीद है कि आप हो रहा है लेवल। इसको कॉपी कीजिए तो पहले। अभी स्टेप नंबर 1 समझो क्लियर है। हाँ, इसमें नेगेटिव वाला केस हो जाए तो, यह मेरा किताब नहीं है तो दिस इज़ नॉट माई बुक, यह हमारी किताब नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर बुक। बन जाएगा, जल्दी से करो। एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे वहाँ, ठीक है। किताब दिए नहीं हैं, अच्छा मिल जाएगा, हटा दो इसको। अब आइए सुनो, सुनिए एक बात और, ये तो मेरा मेरी का मीनिंग आ ही गया। आप देखो इन सभी का मतलब अपना के केस में भी होता है। इन सभी का मतलब क्या होगा, अपना। आप कैसे, हिंदी से वो गौर से सुनना। मैं कहूँ मैं अपने वर्ग में हूँ, वर्ग मतलब क्लास में, वर्ग में हूँ, तब क्या लिखोगे, आई। उसके बाद आई के बाद क्या लगाओगे, एम, और उसके बाद इन यहाँ से चल देना है।
क्योंकि जब भी ट्रांसलेट करना है तो कुछ नहीं करना, पहला सब्जेक्ट लिख दो और पीछे से चलो। समझ पा रहे? हूँ के लिए क्या लगाओगे? आई के साथ एम लगा लोगे। देखो मे का क्या मतलब लगाओगे? आई, उसके बाद मे का मतलब समझोगे इन। और बताओ अपना वर्ग एक साथ लेके चलना है। अपना वर्ग के लिए वर्ग का मतलब क्या लिखोगे? क्लास। समझे कि नहीं समझे? और अपना के लिए यहाँ क्या लगाना है? तो आई सब्जेक्ट आएगा और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या बनेगा? माई। यानी माई का मतलब मेरा भी होता है और साथ साथ अपना भी होता है, जब माई के साथ मैं के साथ रहेगा अपना का। क्लियर है? आप फिर से मैं अपने घर में हूँ, क्या बनेगा? घर में हूँ। बोलो क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? एकदम ईजी है। आई एम इन माई होम या हाउस। बोलो कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं समझ में आया? चलिए हाउस लिख सकते हैं वो भी, ठीक है। खुश, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। आगे चल के इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। चलो फिर से, तुम अपने कार में हो, क्या बनेगा बताओ? यू आर इन योर कार। देखो यू का क्या बनेगा? एडजेक्टिव बताए हैं आपने के लिए, योर, उसके बाद क्या लगाओगे? कार बनेगा। चलो हम लोग अपने कमरे में हैं, क्या बनेगा? हाँ हम लोग अपने कमरे में, वी आर, इसके बाद क्या लगाओगे? इन आवर रूम। देखो सबका कमरा हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं सबका एक ही कमरा, तब क्या लगाओगे? इन आवर रूम। अगर मालूम चला सबका अलग अलग है, सब अपने अपने कमरे में, तो इन आवर रूम्स लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड हो गया। चलो वह अपने कमरे में बनाओ, तो वह अपने कमरे में है, क्या बनाओगे? ही इज इन हिज रूम। और ही का बताओ पॉसेसिव एडजेक्टिव बनेगा ना, हिज अपना के लिए, इन हिज, उसके बाद क्या लगाओगे? रूम। बोलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? हाँ, दूसरा स्टेप समझ में आ गया कि हिज का मतलब अपना भी होता है यहाँ पे, समझे? अपना के केस में भी हिज लगाओगे। और देखोगे जैसे मेरी भी तो है, उसके अलावा अपना के केस में भी ज़रूर लगाना है माई। कब? जब फर्स्ट मतलब पर्सन ही आए रहेगा तब। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे मैं बोलूँ यह मेरा किताब है, तब क्या बनाए थे? यह मेरा किताब है, याद करो क्या बनाए थे? दिस इज, याद है ना? माई बुक, है ना? आप खुद बताइए। हाँ बोलो। दिस बुक लगाए थे, बहुत अच्छा। दिस बुक, उसके बाद इज माइन लिखे थे, ये बातें सही है। हम कहाँ कहने की नहीं लिखे थे, लेकिन यह किताब हो जाएगा, यह किताब मेरा है, यह किताब मेरा है और यह मेरा किताब है। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? देखो मीनिंग सेम लगता, लेकिन लिखने का स्टाइल अलग है, तो ट्रांसलेशन का स्टाइल भी अलग हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और आगे यही चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, माइन कैसे लगाएं। क्लियर? वो सेकंड स्टेप का बात है, इसके बाद वाला। फिलहाल बताओ, इसको कॉपी कर लोगे कि अपना के लिए भी क्या लगाते हैं, ये सब लगा लेते हैं, पक्का? फिर हम इसका थर्ड स्टेप पढ़ते, जल्दी से करो। चलिए हो गया, उसको हटा दिए हैं, ये ध्यान दीजिए। आइए थर्ड स्टेप। अब सुनो, अब इसी में थोड़ा केस अलग है। कभी कभी एक सेंटेंस बोलते हो, वह चलो यह मेरा अपना घर है। सुनिए, आप इससे पहले सीखे थे, जैसे मैं बोलूँ यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो इससे पहले क्या सीखे थे? दिस इज सीखे थे कि नहीं सीखे थे? और इसमें माई होम हाउस लगा दे, याद है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? और यहाँ है मेरा, वह यह मेरा अपना घर है, तो आप खुद बताइए, दोनों सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस नंबर ए, सेंटेंस नंबर बी, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे अधिकार दे रहे, मतलब फोर्स किस सेंटेंस से ज़्यादा आ रहा है? फोर्स मतलब समझे, दबाव कि यह मेरा अपना घर है, किस पे आ रहा है? इस पे कि इस पे? फर्स्ट वाले पे जा रहा है।
तो देखो ज़्यादा भी फोर्स स्वामित्व को मतलब ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए जब मेरा के बाद यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अपना लिखा हुआ रहे, देखो ये खुद बताओ दिस इज़ माई होम है, तो खुद बताइए अगर अपना हट जाए, यहाँ से ये गोला लगा रहे जो हट जाए, तो क्या सेंटेंस ए सेंटेंस बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन अपना यहाँ पे अपना लगाने पे और इफेक्ट आ गया, असर पड़ा है एकदम फोर्स पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दिस और इसके चलो दिस तो लगाना ही है, मैं इसे घूम देगा, दिस तो लगाओ, दिस उसके बाद क्या लगाओगे, इस तक जाएंगे, माई लगाएंगे और यहाँ पे अपना के लिए एक और भी इफेक्टिव के लिए एडजेक्टिव लगाओगे जिसका नाम क्या होगा, ओन, उसके बाद क्या लगाओगे, होम। दिस इज़ माई ओन होम। जैसे मैं बोलूँ यह मेरा खुद का मतलब अपना, यह मेरा अपना, यह मेरा अपना किताब है, यह मेरा अपना किताब है कि नहीं है? तब ऐसे केस में बताओ ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हो, यहाँ पे अपना की जगह खुद का भी लिख सकते हो, या मेरा खुद का किताब है, तब भी क्या लगेगा, दिस, उसके बाद क्या लगाओगे, इज, उसके बाद यहाँ पे माई के लिए क्या लगाओगे, माई, और अपने के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, ओन, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, बुक। बोलिए समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो ओन कब ले, समझे, ज़्यादा इफेक्ट देने के लिए भी ओन का यूज़ करोगे, और ओन का भी मतलब क्या होगा, अपना, या क्या लगाओगे, खुद का। बोलिए समझ में आ गया? क्या तीसरा स्टेप भी उतार लीजिएगा, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए इधर से, जल्दी। अब इसके बाद आते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। हाँ ये वाला बाकी है, पॉजिटिव प्रोनाउन बाकी है। जल्दी करो, चलो हो गया। सुनो, ऐसा कभी कभी हम एक सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा, अब ये तो समझ में आ गया था उन वाला केस, एक ईट्स वाला एग्जांपल नहीं लिया, उसको भी समझा देते। जैसे मैं कहूँ यह टेबल है, ऐसा कर लेता हूँ, यह टेबल है और इसकी टांग टूटी हुई है, ठीक है ना, क्लियर? तब ऐसे केस में कुछ नहीं लगाना है, यह टेबल है, तो आप खुद बताओ दिस इज़ आ टेबल लगाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और के लिए क्या लगाओगे, एंड। उसके बाद तो इसकी टांग, तो किसके बारे में बात कर रहा है, टेबल के बारे में बात कर रहा है, तो बताओ टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग, तो बताए थे इट्स लगाना सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स, उसके बाद टांग के लिए क्या लगाओगे, लेग, इज, उसके बाद क्या, टूटी हुई है, ब्रोकन लगाना। समझ पा रहे? अब देखो कैसे, आपको आगे चल के हम लोग बताएंगे कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो थर्ड फॉर्म वर्ब, जैसे आप ब्रेक, ब्रोकन पढ़े थे, जो ब्रोकन है थर्ड फॉर्म वर्ब, उसका यूज़ एडजेक्टिव की तरह भी किया जाता है। जैसे मैं कहूँ टूटी हुई कुर्सी, तब इसका आप क्या मतलब इंग्लिश लिखोगे, बताओ, टूटी हुई कुर्सी, तो आपको कुछ नहीं लगाना, टूटी हुई, तो काम कंप्लीटेड है। और याद करो, आप जब भी काम परफेक्ट में होता था तो थर्ड फॉर्म वर्ब लगाते कि नहीं लगाते प्रेजेंट परफेक्ट में, तो टूटी हुई के लिए क्या लगाओगे, ब्रोकन, उसके बाद क्या लगाओगे, चेयर। ब्रोकन चेयर मतलब टूटा हुआ चेयर या टूटी हुई चेयर। मैं कहूँ ब्रोकन ग्लास, इसका मतलब क्या समझोगे, टूटा हुआ, समझ पा रहे कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? ब्रोकन टेबल, टूटा हुआ, बोलिए समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया ना? तो ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पूरा बड़ा चैप्टर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इतना आपको आना चाहिए तब समझ में आएगा। क्लियर है? तो इन बातों को कहीं पे आप एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। यह टेबल है और इसकी टांग टूटी हुई है। हो गया? और नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप कॉमा करके काम चला लेंगे। क्या और नहीं है? उतने समझ में आ गया? चलिए, हाँ, नो टॉकिंग, प्ले। सर शायरी सुनाने के लिए बोलो, सब पढ़वाने की पीछे बातें रहती है। क्या बोल रहे थे? अच्छा, यह टेबल है, तो खुद बताओ, उतना ही लिखो। यह टेबल है तो दिस इज अ टेबल लिखोगे। दिस टेबल क्या है? यह टेबल है, दिस इज यह टेबल, दिस टेबल है। नहीं होगा, वही ठीक है। हम लोगों का
हाँ, तो आवर सिटी, हम लोगों का सिटी, देखो क्या लिखोगे, आवर सिटी इज क्लीन, हम लोगों का शहर, तो आवर सिटी इज क्लीन। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गया है। देखो अब हम लोग जो पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म पढ़ेंगे, समझ रहे। अब पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म कुछ नहीं है, एक स्टेप, थोड़ा टाइम लगता है, बोलो 10-5 मिनट और लगेगा, पढ़ा के ख़त्म ही कर देते। बोले क्लियर है, पक्का ना। चलिए, क्या उम्मीद, हाउ आर यू, ठीक है ना, फाइन, ग्रेट, या चलो ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, समझो। पजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं था, इजी है। जब पजेसिव आप एडजेक्टिव सीख गए हैं तो पजेसिव प्रोनाउन इजी है। देखो हम लोग जब नॉन पढ़ाते हैं तो नॉन के रिपीटिशन को, यानी उसको बार बार आने से रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। याद है आपको, बोलिए, आप ऐसे पढ़े हैं कि पजेसिव, देखो प्रोनाउन किस लिए आता है, नॉन की रिपीटिशन को रोकने के लिए, समझ पा रहे। जैसे मैं बोलूँ रानू पटना में रहता है, तो रानू लिव्स इन पटना। फिर कहें रानू के पापा वहाँ काम करते हैं, तो बार बार कहोगे रानूज फादर वर्क्स देयर, ऐसा कहोगे। लेकिन वही कहें रानूज 4 भाई है, तो बार बार रानू रानू चिल्लाना ठीक लगता है। इससे बेहतर है कि नॉन के हटाकर उसके जगह प्रोनाउन फॉर्म लगाएं। तो रानू का प्रोनाउन फॉर्म क्या निकालोगे, ही निकालोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी चीज़ को हम लिखेंगे कि देखो पजेसिव प्रोनाउन क्या, मैं कहूँ यह घर, यह घर, यह घर मेरा घर है, यह घर मेरा घर है। देखो हिंदी का सेंटेंस में तो एक्सेप्टेड कर लेते हो बोलने में कि यह घर मेरा घर है, लेकिन आप सीधा सीधा ये कह सकते हो यह घर मेरा है, बात तो बराबर है। क्योंकि आप बताओ घर यहाँ से हटा दिया तो घर ऑटोमेटिक को समझ आया कि मेरा, उसके बाद घर ही की बात कर रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब इसी चीज़ को अगर इसके ट्रांसलेशन सीधा सीधा करने जाओगे तो बताओ क्या लगाओगे, दिस होम लिखोगे, क्या लगाओगे, दिस हाउस लिख लो, दिस हाउस या दिस होम। उसके बाद क्या लगाओगे, इज़, फिर लगाओगे मेरा घर, तो माई होम लिखोगे, दिस हाउस इज़ माई होम, या दिस हाउस इज़ माई हाउस लगा लेते हैं, हाउस लिखा तो हाउस ही लगाना, दिस हाउस इज़ माई हाउस। अब खुद बताइए क्या नॉन आप रिपीट किए कि नहीं किए हैं, बोलिए। तो बताओ इसी नॉन के रिपीटेशन को बनाने के लिए क्या बनता है, प्रोनाउन। आप खुद बताइए, जैसे मैं लिखूँ दिस, उसके बाद मैंने नॉन को यहाँ से हटा दिया, उसके बाद क्या लिखा, दिस हाउस इज़ लिखा के मैंने माई लिखा, तो कभी भी सेंटेंस का एंडिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव से नहीं होता। पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड में बाद नॉन मांगता है, तो ये नॉन हटा दो तो बेचारा काहे के लिए रहेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, समझ रहे ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि माई हाउस को हटाकर यहाँ पे क्या बनता है, माई का क्या बनेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन बनेगा। जैसे एक लिस्ट यहीं से आप करना स्टार्ट करोगे कि आई जो है मतलब माई है, चलो कोई बात नहीं, लाइट कटा, नो प्रॉब्लम, अभी ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें, जैसे आप सब्जेक्टिव केस याद बताओ, अभी बताए थे सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस बताओ क्या बताए थे, जब भी सब्जेक्टिव केस होगा तो आई होगा। और बताइए सब्जेक्टिव केस के बाद आई अगर सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, लेकिन मतलब ऑब्जेक्टिव केस तो सीखे नहीं। लेकिन पॉजिटिव बताओ एडजेक्टिव सीखे थे, पॉजिटिव एडजेक्टिव बताओ आई का क्या बनेगा, माई बनेगा, आई का क्या बनेगा, माई। उसके बाद बताइए इसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव के जगह पॉजिटिव क्या लगाएंगे, प्रोनाउन, तो पॉजिटिव प्रोनाउन आई का क्या बनेगा, माइन बनेगा। उसी तरह बताइए वी, यू लिख लेते, चलो वी लिख लेते हैं, वी का क्या बनेगा, आवर, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, आवर। लेकिन पॉजिटिव बताओ प्रोनाउन क्या बनाओगे, आवर्स लिखना पड़ेगा, क्या लगाओगे, आवर्स। इसका सेंटेंस एक ले लेंगे। और उसी तरह बताओ यू बनेगा, यू का क्या बनाओगे, योर, और योर का यहाँ पे क्या बनेगा, योर्स। क्लियर है। उसी तरह बताइए ही हो जाएगा ही का क्या बनाएंगे, हिज। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों होता है एक ही, हिज। उसी तरह क्या होगा, शी, और शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हर, और हर का यहाँ पे क्या बनेगा, हर्ष। उसी तरह इट होगा, इट का बताइए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। क्लियर है। उसी तरह बताओ दे होगा, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, क्या बना था, देयर, और लेकिन इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बनेगा, देयर्स बनेगा। याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं रहेगा, उसका कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्लियर हुआ। अब देखो मैं एक सेंटेंस ले लेते चल रहा हूँ, यह घर आपका घर है,
या आपका है, यह घर आपका है, क्या बनेगा? दिस, अभी बताए थे दिस, यह घर है तो दोनों एक साथ उठाना पड़ेगा, तो क्या लगाओगे? दिस, उसके बाद क्या लगाओगे? होम या हाउस लगा लो। दिस होम इज लगाओगे, यहाँ पे है के लिए क्या लगाओगे? इज आपका है तो योर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? योर्स। समझ पा रहे? योर्स लिखते ही समझ में आ गया कि योर होम की बात कर रही है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और यहाँ पे आइए एक और सेंटेंस ले लो, यह है ना घर, यह घर है ना, यहाँ पे कर लेता हूँ मेरा है, यह घर मेरा है, क्या बनाओगे बताओ? चलो ये घर मेरा है तो सेंटेंस हो गया था। यह कलम कर लेता हूँ, यह कलम उसका है, यह कलम उसका है। और बताइए यहाँ से 2 बनेगा, अगर उसका किसी फीमेल की बात करेगा तब आप क्या लगाओगे? दिस, उसके बाद क्या लगाओगे? पेन, उसके बाद क्या लगाओगे? इज। यहाँ पे उसका के लिए हिज भी लगा सकते हो, और किसी फीमेल की बात होगी तो आप हर्ष लगाओगे। बताओ समझ में आ गया? यहाँ पे हिज पेन, ये हिडन छुपा हुआ है नॉन, लेकिन आपके नॉन लगाया हुआ है इसलिए पेन लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिडन चाहिए। नॉन की रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आता है, और ये पोजीशन दिखा रहा, अधिकार दिखा रहे, इसीलिए क्या लगाएंगे? हिज लगा के छोड़ देंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? पक्का ना? चलिए फिर से एक सेंटेंस देंगे तो बनेगा। चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, यह किताब हाँ हम लोगों का है। हाँ हिज का हर्ष लगा हुआ है, क्या बोलूँ? हाँ बोलिए। दिस पेन इज, हिज होगा तो समझ जाना मेल की बात कर रहा है, और हर्ष लगा दिया तो फीमेल की बात कर रहा है, वह कलम। समझे? चले, यह किताब हम लोगों का है, क्या बनेगा बताओ? हम लोगों का है, क्या होगा बोलिए? दिस बुक, यह तो लिखोगे दिस बुक इज आवर्स। समझ में आया? और इसमें सेंटेंस ऐसा हो जाता, यह हम लोगों का किताब है, तब क्या बनता? यह सेंटेंस का अलग चेंज हो गया। समझ पा रहे? मैंने बोला ना, जैसे मैं कहूँ यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो बताओ कहाँ भाग जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव पे ना, पॉजेसिव प्रोनाउन थोड़ी रहेगा। तो क्या लगाओगे? यह के लिए क्या लगाओगे? दिस, उसके बाद क्या लगाएंगे? मेरा घर, तो इस लगाएंगे, उसके बाद मेरा घर के लिए बाद में लिखेंगे माई बुक। ये सब सभी एडवांस में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे कैसे बनता। फिलहाल मैं ट्रांसलेशन के बेस पे बना रहा हूँ, जो मतलब आपको बुक में है उसका कम से कम इस बेस पे ट्रांसलेट हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है? बोलो समझ में आ रहा है? पक्का? आप सेंटेंस उसमें आएगा तो बना लोगे? जल्दी जल्दी कॉपी करके चलिए, ठीक है? Yes.